हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। लास्ट ईयर काफ़ी सारा डिस्कशन रहा था अडानी ग्रुप को लेके, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जितनी तेज़ी से मार्केट कैपिटलाइजेशन में ग्रोथ की थी, और आपने देखा होगा कि जो गौतम अडानी है वो टॉप 5 जो बिलियनर्स हैं वर्ल्ड के में आ जाते हैं, अंबानी को पीछे छोड़ देते हैं। और आप अगर आज हम बात करें तो गौतम अडानी टॉप 25 में भी नहीं है। अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद काफ़ी सारे कंसर्न बढ़ गए हैं। हिंडनबर्ग जो कि यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है ये कंपनी जो शेयर्स हैं उनको उधार लेती है और फिर क्या करती है, इन एक्सपेक्टेशन की ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसके शेयर नीचे जाएंगे तो इसको मार्केट में बेच रही है। लेटस से कि उस समय पे 100 रुपये का है तो उसने बेच दिया है, तो 100 रुपये की वैल्यूएशन पे उसको लेटस से 100 शेयर बेचा है और इस 10,000 रुपये उसको मिल रहा है। अब जब वो शेयर नीचे चला गया, लेटस से 30 रुपये पे चला गया, तो उसको 3,000 में खरीद लेगा और वापस देगा। इस तरीके से जो शॉर्ट सेलिंग फर्म होती हैं ये प्रॉफिट कमाती हैं। जो हिंडनबर्ग रिसर्च भी एक इसी तरह ने एलिगेशन लगाया कि अडानी जो ग्रुप है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, स्टॉक में ये लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स में बिल्कुल फ्री फॉल देखा जा रहा है। अप टू 70% तक, 60-70% तक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है फॉल कर गए हैं। और अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें, 24 जनवरी को ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उस समय पे 19 लाख करोड़, 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका था, और ये अभी घट के 7 लाख करोड़ पे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। जहाँ तक अडानी ग्रुप की बात करें, इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी में भी अभी इन्होंने काफ़ी सारी ग्रीन एनर्जी है, कंज्यूमरेबल्स है, वहाँ पे भी काफ़ी इनकी रही है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कंसर्न ये उठ रहा है कि एलआईसी ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा था वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कंसर्न है, क्योंकि एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अब घाटे में जा चुका है। दूसरी बात यह है कि एलआईसी ने जो इन्वेस्ट किया था उसके अंदर काफ़ी सारा प्रॉफिट बन रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रॉफिट लगभग 50,000 करोड़ तक का प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट तो गया ही गया। अब आपने जो इतना भी इन्वेस्ट किया, लेटर से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो ये भी अब क्या हो गया, कम हो गया। जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम अब आपका बन रहा है। तो अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखें, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट एल यहाँ पे है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, और इस सब की वजह से आप देखेंगे एलआईसी के जो शेयर्स हैं वो ऑल टाइम लो के बिल्कुल पास ही पहुंच गया है। ऑल टाइम लो अगर 582 के अराउंड है तो ये 586 के जा रहा है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, आगे बढ़े उससे पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। फ्री स्पेशल क्लास के लिए यहाँ पे इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करें। इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसकी क्लास आज 8 बजे रहेगी। लिंक किसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फ़ीस जो है 5,999 रखी गई है। यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम्स का आप जो है क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यूज़ द कोड गेट दिस यूज। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अनअकैडमी स्टोर पे जाके ये टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। देखिए, एलआईसी जो है गवर्नमेंट की ऑनरशिप वाली एक कंपनी है। ये इंश्योरेंस डेफिनेटली प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में भी काम कर रही है। एक तरह का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये है, क्योंकि कितना पैसा ये यहाँ पे डील कर रहे हैं आप देखेंगे, लगभग ये 40 लाख करोड़ के आसपास है। अभी ये 41 लाख करोड़ हो गया। इतना सारा पैसा एलआईसी यहाँ पे मैनेज कर रही है। तो ये क्या करते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी सारी अलग अलग जगह पे, जहाँ पे इनको अच्छा रिटर्न मिल सके। किसी जगह पे डेट इंस्ट्रूमेंट उधार के रूप में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी जगह पे शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमने देखा कि अडानी के शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे, और वहाँ पे एलआईसी ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाएं। तो एलआईसी ने यहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, और जितने भी जो मेजर कंपनीज हैं अडानी की, जैसे अडानी एंटरप्राइज है, इन सब में इनका इन्वेस्टमेंट रहा, और कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई 30,000 करोड़ रुपए। दिसंबर अगर हम बात करें 2022 की, उस समय पे ये जो वैल्यू है ऑलमोस्ट ट्रिपल होती है, और ये 30,000 करोड़ रुपए बढ़ के आपके 81,000 करोड़ रुपी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर पे प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है लगभग 50,000 करोड़। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होता शेयर बेच के, तो उस समय पे ये प्रॉफिट बनता 50,000। लेकिन इस तरह से फंक्शनिंग नहीं होती है, इस तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते। बट स्टिल दिस इज व्हाट दिस 50,000 इज नोशनल गेन। नोशनल गेन है, 50,000 करोड़ के आसपास ये हो रहा था। फिर हमने देखा 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है। उसके बाद शेयर गिरना स्टार्ट होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एलआईसी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि ये रिपोर्ट आने के बाद भी जनवरी 30 को भी हमारा जो प्रॉफिट है ये लगभग 26,000 करोड़ का है।
मतलब ये रिपोर्ट आ गई, शेयर डाउन जा रहे हैं, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट है अडानी के अंदर ये लगभग 26,000 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती है, हालांकि अडानी की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए गए, लेकिन इसके शेयर के अंदर फ्री फॉल देखा जा रहा था। और अब ये शेयर वापस से नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, अप टू 60-70% तक ये शेयर गिर के नीचे आ जाते हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि LIC ने 30,000 करोड़ के आसपास निवेश किया और ये कम होके लगभग 27,000 के अराउंड 26,800 करोड़ के आसपास आ गया है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट था उससे अब आपका 11% कम हो गया। तो मुनाफा तो छोड़िए, जो एक तरफ आपको 50,000 करोड़ का मुनाफा था वो तो छोड़िए, अब आपने जितना पैसा लगाया उसमें भी आपको घाटा हो रहा है। तो ये वर्तमान में स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर काफ़ी डिबेट्स, कंसर्न भी हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के रूप में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं। और LIC की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, LIC ये कह रहा है कि हमारा अडानी ग्रुप में जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, इससे LIC की स्टेबिलिटी को किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। और इसमें वाकई सच्चाई भी काफ़ी है, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरा जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप में, सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो LIC के जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जितना भी ये पैसा मैनेज कर रहा है उसका 1% के आसपास है, 1% से भी कम है। खैर इसमें ये भी है कि जितना इसका वैल्यू नीचे जाएगा ये उतना ही कम होगा, बट स्टिल जो रिस्क परसेप्शन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम। LIC को उस पर्सपेक्टिव से रिस्क नहीं है, लेकिन मार्केट में परसेप्शन बेसिस पे चीज़ें चलती है, इसलिए LIC के जो शेयर्स हैं वो भी डाउन जा रहे हैं। अब LIC को आने वाले टाइम में ये डिसीजन करना पड़ेगा कि हमें अडानी के जो शेयर्स हैं इनको रखना है, इनको बेचना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 30,000 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था, अब ये लगातार नीचे जा रहा है। तो क्या हम इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस करके इसको बेच दें कि अब इतना लॉस हो गया, चलो अब यहाँ से बेच के निकलते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर जो काफ़ी सारे, क्योंकि अब अंडर प्राइस हो गए हैं काफ़ी सारे शेयर, अगर देखा जाए तो उन शेयर्स को और यहाँ पे खरीद लें ताकि ये शेयर जब ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट हो। बट अल्टीमेटली दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द LIC इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, किसी भी तरह से चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर हम अडानी ग्रुप के फंडामेंटल्स देखें, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इनमें इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे इनकी रिकरिंग इनकम होती है कि वो पेटेंट इनकम है इनकी, कि हाँ पोर्ट हैं, एयरपोर्ट है, तो वहाँ से इनको आनी है। और जितने भी बड़े बड़े, जैसे मुंबई है, काफ़ी सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है, एयरपोर्ट्स बड़े बड़े इनके अंडर में हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई इनहेरेंट रिस्क नहीं है। बट अगेन द मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, सो अल्टीमेटली द LIC इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स विल हैव टू टेक द डिसीजन कि क्या करना है, नहीं करना है। इसको कंट्रोवर्सी भी ये हुई थी कि आपने अडानी के अंदर इतना सारा जो है इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। एक बात ये भी हुई थी क्योंकि अडानी के ऊपर डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, कर्जा काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिया हुआ है, इसको लेके भी कंसर्न थे। और अगर अभी LIC इस तरीके से शेयर बेचता है तो अडानी के काफ़ी सारे शेयर हैं, करोड़ों की संख्या में शेयर LIC के पास हैं और हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो अडानी के जो ओवरऑल शेयर हैं वो और ज़्यादा स्लाइड करेंगे। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस होल एपिसोड। और LIC को किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है अडानी वाला जो एपिसोड है, ये हमने देखा। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम मिल जाएगा, और जो फ्री क्लास होगी आज शाम को 8 बजे। इसके अलावा जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स 2023 वाले चल रहा है अनअकैडमी पे, अभी आपको 30% ऑफ चल रहा है। यूज़ द कोड RBLive टू यूज़ दीज गेट दीज हैवी डिस्काउंट्स। 50,000 रुपये फ़ीस है, ये फ़ीस है आपकी GS प्री और मेंस के लिए, और इसमें CSET भी इंक्लूड है और इसमें सारे ऑप्शनल इंक्लूड है। मतलब आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की फ़ीस ये है, जिसमें नोट्स का एक्सेस मिलता है, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द क्लासेस, ये सारी चीज़ें। कुछ एडेड एडवांटेज के साथ आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव मेंटर, काफ़ी सारे जो पॉपुलर ऑप्शनल है, यू गेट ऑल दीज पॉपुलर अकेडमी प्लेटफॉर्म। EPFO की तैयारी के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे पूरी तैयारी ऑफलाइन कर। ऑल फॉर टुडे।